जीवम दमम् जिणवरसहीण जिणने दिट्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की। देवादिदेव 1008 आदित्य तंक प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्रगौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रभु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता विगत कुछ दिनों से हमने ध्यान को समझने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया था और उस ध्यान को समझते हुए ध्यान के ध्येय को भी समझा था। हमेशा याद रखें, जब जब हम ध्यान की बात करेंगे तो ध्याता भी आएगा, ध्येय भी आएगा और ध्यान का फल भी आएगा। हम बात किसकी कर रहे थे? ध्यान। लेकिन ध्यान बिना ध्याता के ध्यान नहीं, बिना ध्येय के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के फल के ध्यान में प्रवृत्ति नहीं। कोई भी कार्य करते हैं उसका फल जरूर देखते हैं। यदि फल नहीं मिल रहा हो तो कार्य करने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब भी हम कोई कार्य के लिए अग्रसर हों तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका फल क्या है। अब यहाँ पर ये सब जानने के पश्चात हमने ध्येय को जानना प्रारंभ किया था। ध्यान का ध्येय कौन होता है? तो हमने ये कहा कि पंच परमेष्ठी वाचक जो पद हैं वे ध्येय होते हैं। कब? जब पदस्थ ध्यान। ध्येय क्या था? अनंत परमेष्ठी। वो हमारे ध्यान का विषय बन रहे थे, वे हमारी चिंतन की धारा में आ रहे थे। ये उत्कृष्ट ध्यान होता जा रहा था। पिंडस्थ ध्यान जिसमें अपनी आत्मा नित्य निरंजन शुद्ध चैतन्य आत्मा का ध्यान करना है, लेकिन वह कैसी होती है, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है, यह यदि ज्ञात करना था तो फिर अनंत परमेष्ठी पर हमें जाना पड़ता है। जैसे वे वैसे हम, स्वरूप की अपेक्षा जैसे वे हैं स्वरूप की अपेक्षा हम भी हैं। तो हम स्त्री पुरुष नपुंसक ध्यान में नहीं ध्यान रखेंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक ध्यान में नहीं ध्यान रखेंगे। ध्येय की अपेक्षा से ध्यान में अंतर नहीं आ रहा। देखना, थोड़ा सा आदिश भैया विचार करना। ध्येय चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे बालक करे, चाहे श्रेष्ठ योगी करे, चाहे श्रावक करे, ध्येय की अपेक्षा से सभी पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन मात्र ध्येय से ध्यान में अंतर नहीं माना जा सकता, ध्याता को भी देखना पड़ेगा। तो ध्याता की सामर्थ्य, ध्याता में वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम कितना है, उससे ध्यान की एकाग्रता और ध्यान की सिद्धि निर्धारित होगी। इसलिए अभी यह जो मैंने बीच में प्रसंग इसलिए आपको उठाया कि जब स्त्री पिंडस्थ ध्यान की बात अगर करें तो स्त्री पुरुष बच्चा अथवा श्रावक अथवा गृहस्थ कोई भी ध्यान लगाएगा तो अपने शुद्ध स्वरूप का अरहंत सम ध्यान लगाएगा। जब ध्येय समान है, ध्यान भी वैसे ही होना चाहिए। जब ध्येय आपने किसी चीज को समझने का पुरुषार्थ किया है तो ध्यान भी वैसा होना चाहिए, तो ध्यान का फल भी समान होना चाहिए। अब समझो ध्याता में अंतर आ गया है।
ध्याता में अंतर आ गया है, इसलिए वहां पर ध्यान के फल में अंतर दिखाई देगा। ये पेन है, ये पेन है, यहां बैठे हुए सब लोग इसको ध्येय बना रहे हैं। देखना, सब लोगों का ध्येय क्या है? ये है, ध्यान लग रहा है सबका, इस पर ध्यान केंद्रित हुआ, इसको ध्येय बनाया, सबने अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार इस वस्तु को जाना, इस पेन को जाना। अब परीक्षा हुई, अब परीक्षा हुई, इस पेन को सबने जाना था, एक ही पेन ध्येय था, लेकिन जब परीक्षा फल आएगा तो सबका एक सा आएगा। क्यों? ध्यान तो एक ही पे लगा रहे थे, ध्येय यही था, लेकिन ध्याता कौन था? ध्याता कौन था? इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि ध्याता पर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए स्त्री पर्याय में मुक्ति जिन आगम में स्वीकृत नहीं की गई, वीर अंतराय का क्षोभसम जिसका जितना होगा, वह वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम भी चाहिए ध्यान लगाने। एकाग्रता ही नहीं बनती, सामान्य सी वस्तु में भी एकाग्रता नहीं बनती। सामान्य सी वस्तु को जानने के लिए हम कितना जाते हैं, तो हम कितने ही गए, हम बहुत अच्छी एकाग्रता बनाएंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। उसका नाम बाहरी शारीरिक वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम, वह भी आवश्यक होता है ध्यान के लिए। क्योंकि उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम सहनन क्यों जोड़ना पड़ा? एकाग्र चिंता निरोध समझ में आता है, एकाग्रता होनी चाहिए ध्येय के प्रति, लेकिन ध्याता के पास में सहनन भी होना चाहिए। जब तक वह सहनन नहीं होगा तब तक सिद्धि नहीं होगी। अब मैं आपको यहां पे ध्यान ध्येय ध्याता, हमारा ध्येय पंच परमेष्टि था, और पंच परमेष्टि में सबसे पहला पद था अणमो अरिहंताणम। रूपस्थ में भी वही था, पिंडस्थ में भी हम अपने स्वरूप को देखते हुए वे अरहंतों के स्वरूप से मिलान कर रहे थे कि हम कैसे हैं स्वरूप की ओर। दूसरी तीसरी चीज थी पदस्थ ध्यान, जिसमें हम अणमो अरिहंताणम पद बोल रहे थे। अब ये अरहंत होते कौन हैं, ये ज्ञात करना थी। यहां सबसे पहले यह जानना है कि भगवान तो भगवान है ना, मां भगवान भगवान है ना, भगवान हमारे जैसे थे कि भगवान है? ये सबसे बड़ी विडंबना, जगत का व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करना चाहता कि भगवान हम जैसे थे। आप भगवान की महिमा गाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की महिमा गाते समय यह ध्यान रखें भगवान कहीं अलग से बैठे थे, ऐसा नहीं है। भगवान कब से हैं? भगवान अनादिकाल से है ना, तो वो भगवान आपका लेखा जोखा रख रहे हैं ना। अनादिकाल से इस जगत की व्यवस्था को बनाने वाला भगवान है ना। ऐसा भगवान जिन शासन में स्वीकृत नहीं है। भगवान अनादिकाल से है, लेकिन कोई भी भगवान अनादिकाल से नहीं है बेटा। ये बहुत बहुत गहरा विषय है। भगवान तो अनादिकाल से हो रहे हैं, अनंत भगवान हो गए हैं, लेकिन एक भगवान कोई अनादिकाल से हो, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तत्वार सूत्र में आपने सूत्र पढ़ा है, वहां कर्मों से संबंध का कौन सा सूत्र है? अनादि संबंधे चा। कर्मों से तो जीव अनादि से संबंधित है, लेकिन अनादि भगवत्ता स्वरूप से वह संबंधित नहीं है। अर्थात अनादिकाल से भगवान है ना। अनादिकाल से भगवान मानने वाले जगत में बहुत लोग हैं। अनेक दर्शनों ने क्या माना? कोई भगवान है, कोई भगवान है। हम नहीं कहते कोई भगवान है, हम कहते हैं कई भगवान हैं, कई बनेंगे और कई बन चुके हैं। कोई भगवान में क्या हो रहा था? एक व्यक्ति कोई विशेष है, वो पता नहीं उसने कुछ नहीं किया, वह तो भगवान है। लेकिन जिन दर्शन कहता है भगवत्ता भी उपाय से सिद्ध होती है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो कार्य जो है वह भगवत्ता है, तो कारण क्या है? भगवान बने हैं
तो किसी ना किसी प्रक्रिया से बने होंगे। इस बात को सबसे पहले स्वीकारना चाहिए। जो जगत नहीं स्वीकार कर पा रहा है, वह ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भगवान अनादिकाल से, एक भगवान की सत्ता मानने को तैयार है अनादिकाल से। अरे वो भगवान भगवान क्यों है, उनसे पूछो। आखिर उस भगवान ने ऐसा क्या किया जो भगवान है? नहीं, वो भगवान है, क्यों है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। बस उनके वो भगवान है। अरे वो भगवान क्यों है? जब ये प्रश्न खड़ा होता है तब जिन शासन के पास उत्तर मिलता है। भगवान वही है जो अपनी अशुद्धता से शुद्धता की यात्रा कर चुका है। अशुद्ध से शुद्ध होना ही तो श्रेष्ठता है। अशुद्ध की श्रेष्ठता नहीं है। अशुद्ध जितना होगा वह अर्घवान नहीं होता। जितना श्रेष्ठ होना है अशुद्धि हटाता जाइए और शुद्ध लेते आइए। देखना प्रकाश दादा, जब अपन वो गेहूं खरीदने जाते हैं, गेहूं देखा आपने, तो गेहूं में छोटे भी मिले, कंकड़ भी मिले, भूसी भी मिली, मिट्टी भी मिली, तो क्या करते हो? जितना शुद्ध होगा उतना कीमतवान। बहुत सारे आप फिल्टर लगाते हो, उसकी कीमत क्यों बढ़ जाती है? जितने फिल्टर होते गए, दूर होती गई अशुद्धि, उतना कीमत बढ़ती जा रही है। तो अशुद्धि से शुद्ध की जो प्रक्रिया है, जब तक वह नहीं होगी तब तक कीमत नहीं बढ़ सकती। जिन दर्शन में भगवत्ता भी कुछ ऐसी है, जिनके पास अशुद्धि है वे कीमतवान नहीं है। जो थोड़ी बहुत अशुद्धियों को दूर कर लिए हैं वे और कीमतवान हो जाएंगे, और जो संपूर्ण अशुद्धियों को दूर कर लिए हैं वे अनंत हो जाएंगे। उपाय से सिद्ध, अर्थात जिन शासन अनुपाय सिद्ध नहीं मानता। जो भी भगवान बने हैं वह बिना उपाय के, बिना श्रम किए नहीं बने, अनुपाय सिद्ध। समझ रहे हैं? उपाय से भगवत्ता प्रकट की जाती है। सबसे पहले आज जब अरहंत भगवान को जानना है तो अरहंत भगवान क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी था। पंडित जी, यह गाथा 50 बस इतना ही तो लिखा। अरहंत भगवान का स्वरूप घाती कर्म को नाश कर दिया, जिनने अनेक दर्शन मात्र इस पर खड़े हुए हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये तीन जो पद दिए ना इसके आगे वाले, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो स्वयं नेता हैं किसके? वे तो मोक्ष चले गए ना, फिर मोक्ष मार्ग के नेता कैसे? वो उस मार्ग पर चले हैं इसलिए नेता हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग कर्म भूभृताम, क्यों नेता है? जिन्होंने कर्म पर्वतों का नाश कर दिया है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है, हर कर्म को वह नष्ट करते हुए शिखर पर जा पहुंचे। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। अरे किसी ने पढ़ाई की और पढ़ने के बाद में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ, अब उससे कितने पढ़ने जाएंगे? उसने बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन ज्ञानी तो बना ही नहीं, उससे कोई पढ़ेगा क्या? तो फिर जो ज्ञानी बन गया है, ऐसे सर्व तत्वों का कोई ज्ञानी है, विश्व के सर्वज्ञ जिसे कहा जाता है, वह सर्वज्ञ कौन है? जिसने अपने चारों कर्मों को नष्ट करके इस जगत की सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया था। ऐसे वे अरहंत परमाष्टि हैं। उनकी मैं वंदना करता हूं। किस लिए? उनके जैसा बनने के लिए। बंदे तद्गुण। अब ये 4 सूत्र पंडित जी, बहुत पद, इतना सा तो श्लोक है, और इस पे मां आप्त मीमांसा 114 कारिकाएं। किसकी? आप्त मीमांसा की। आचार्य समंत भद्र स्वामी उस आप्त मीमांसा की 114 पर देखना, एक छोटा सा श्लोक उमा स्वामी का, उस पर लिखी 114 श्लोक, और उस पर लिखा अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण। किसकी व्याख्या है? 114 की। किस? अकलंग देव ने।
फिर भी वह जटिल हो, और बहुत जटिल है। अष्टशती तो आते हैं, इस बात की व्याख्या वहां पर की गई है। फिर उसी 114 पर 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्ती नामक ग्रंथ किस पे चल रहा है? मोक्ष मार्गस नेतारम बेतारम कर्म वृताम। कितने बार पढ़ लिया, लेकिन कितने रहस्य उसमें छुपे हुए। अब यहाँ पर वाष्ठी, जैसे कष्ट सहस्ती वे कहते हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी 1000 वर्ष लगभग पूर्व, तो हमें लग रहा था कि ये 2 लाइनों का चीज है, सूत्र हम फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहस्य छुपे थे। एक स्वयं में ही पंडित जी उस पर आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ भी लिखा गया है। आप्त परीक्षा एक स्वतंत्र ग्रंथ है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने मोक्ष शास्त्र पर जो मंगलाचरण है उस पर आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। पूरा का पूरा ग्रंथ ही केवल वो 3-4 पंक्तियों में जो आप्त कहे गए हैं, आप्त अर्थात अरहंत परमेष्टि कहे गए हैं, उनके स्वरूप को वर्णन किया, उसकी व्याख्या, उनकी परीक्षा, वह क्या है? आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ। अब मैंने आपको यहां बता दिया कि भगवान जो है ये भगवान नहीं थे, तो कैसे भगवान बने? अगर ये पता चल जाए कि हम कैसे पास होंगे, हमारी दुकान कैसे चलेगी ओजस, तो उसके पास जाना ही पड़ता है कि भैया बता दो। MBA सीखने जाते हैं लोग, व्यापार सीखने जाते हैं कि कैसे दुकान चलती है। तो यहां भी हम अरहतों के ध्यान क्यों करेंगे? अपनी दुकान भी चल पड़े। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ उपाय क्या, आपने ऐसा उपाय किया था? तो हाँ, आज कह रहे हैं निश्चय रत्नात्मक शुद्ध उपयोग ध्यानेन पूर्वम। हाँ, अब है जो निश्चय रत्नात्मक अभेद रत्नातय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो हैं, ये 3 हैं, ये अभेद रत्नातय, आत्मा की रुचि, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ही स्वसंवेदन और आत्मा में ही रमण, इसका नाम है निश्चय रत्नात्रय। ऐसे निश्चय रत्नात्मक शुद्ध उपयोग, इसी का नाम है शुद्ध उपयोग। ध्यान के बल से क्या हुआ? ध्यान के बल से, ध्यानेन पूर्वम, इस ध्यान के पूर्वक घाती कर्म मुख्य भूत मोहनीयस्य विनाशनांतरम तदंतरम ज्ञान दर्शनावर्ण अंतराय संयुक्त घाती त्रय विनाशकत्वात् प्रणश्च चतुर्घाती कर्मा। हमने अभी बहुत आसानी से एक छंद पढ़ लिया था, कर्म भूभृताम, कर्म जिनके नष्ट हो गए, कर्म के पहाड़ जिन्होंने नष्ट कर दिए। आखिर वे कर्म के पहाड़ नष्ट कैसे होते हैं? तो यहां पर कहा निश्चय रत्नात्रय के बल से सबसे पहले घाती कर्म में मूल जो है वह है मोहनीय कर्म। सबसे पहला कौन सा है? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब तुम कितना ही रटते रहना, सबसे बड़ा शत्रु मोहनी, दर्शन मोहनी। अब अरहंतों का ध्यान करते करते तुम पहले शत्रु को भी हनन नहीं कर पाए, तो कब अरहंत बनोगे? उपाय बता दिया है। सबसे पहले उनने क्या घात किया? ध्यान के बल से आप ध्यान लगा रहे हो और मोह शत्रु सामने ही खड़ा हुआ है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। ध्यान का फल क्या था? संवर, निर्जरा, कर्मों की निर्जना होना, क्षय होना। अब देखना, जिस मिथ्यात्व को दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ना तो तुम्हारे राग द्वेष कम हो रहे और ना मोह खत्म हो रहा है, तुम ध्यानी हो। किस बात के ध्यानी हो? शत्रु तो सामने प्रबल दिखाई दे रहा है और छोड़ना भी नहीं चाहते। हो सकता है उसको ही बांधे बैठे ध्यान कर रहे हो। शत्रु सेना का सहयोग करोगे तो शत्रु को हरा पाओगे क्या बेटा? इसलिए सबसे पहले कौन जाएगा? मोहनी कर्म जाता है पंडित जी, तब जाके अरहंत बनने का मार्ग प्रशस्त होता है।
सबसे पहले मौनी कर्म, तदंतर विनाशांतरम, विनाशाद, विनाश होने के अनंतर, विनाश होने के पश्चात अनंतर दर्शन, ज्ञान दर्शनावर्ण, ज्ञान ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय, ये चार कर्म जो जगत को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे। देखना आप, बुद्धि नहीं चलती ना, उस जीव से मिलो, वह बेचारा हीन भावनाओं में अपना जीवन बिताता है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम नहीं है जिसके पास में बुद्धि नहीं चलती, जरा सा भी काम हो तो चलती नहीं, ऐसे भगवान नहीं होते। ध्यान रखना, ऐसे भगवान नहीं होते कि जिनको मार्ग ही नहीं पता। तो यहां पर कह रहे हैं जिनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम हट गया है। क्षोभसम क्या? ज्ञानावर्णी कर्म ही पूर्ण रूप से हट गया है। अरे देखो, 2 दिन से धूप निकल रही है मां, तो धूप, बादल थे तो धूप नहीं थी, जब तक आवरण था तो सूर्य का प्रकाश नहीं था। ऐसे ही ज्ञानियों, जब तक ज्ञानावरण का आवरण था, तुम्हारा जो ज्ञान का प्रकाश है वह उदित नहीं था। सबसे पहले मोहनी कर्म को नाश कीजिए। उस मोहनी कर्मों पर जब नाश हो जाता है तो ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण वह हटेगा। छल्लियां हैं, देखो 4 छल्ली लगी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिल्टर लगाते हो, फिल्टर आजकल चलते हैं, क्या कहते हैं, सरटेक्स बोलते हैं ना आजकल। 4 तरह के, कितनी छल्ली लगी हुई है उसमें। हाँ, मटके रखते थे तो अच्छी चीज ऊपर रह जाए, बुरी चीज हट जाए, वहां तो कुछ बच भी सकता है। लेकिन यहां जो 4 छल्लियां हैं, ये अगर लग गई हैं तो जीव अशुद्ध नहीं बसता है, शुद्धि बसता है, वह होती है अनंत अवस्था। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। अब जितनों को, अब भगवान, आप लोग तो बोल देते हो भगवान क्या खाते पीते नहीं, सोते नहीं। अरे ज्ञानी, जिनके दर्शनावर्णी कर्म का नाश हो गया है, उनको निद्रा कहाँ? नहीं तो अभी हो सकता है, अभी रात में मत बजाओ, भगवान सो रहे हैं भैया रात में भगवान सो जाए तो रात में भगवान नहीं सोते कि भगवान घंटा इसलिए, नहीं तो आप बोल दो घंटा इसलिए नहीं बजाते, भगवान सो रहे हैं। यानी ये सोने होने का कार्य नहीं है। जिन्होंने अपने दर्शनावर्णी निद्रा निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान वृद्धि, ये दर्शनावर्णी कर्म का जिनका घात हो चुका है, जिनको चक्षु अचक्षु दर्शन, अवधि केवल दर्शन, ये जो 6 को प्राप्त हो चुके हैं, ये जो दर्शनावर्णी कर्म है, वे ही तो अरहंत हैं। अब वे आपको सोते मिले, इसलिए सोते नहीं मिलते अपने भगवान। देख लेना कहीं थोड़े ऐसी आड़ी प्रतिमा कहीं मिली हो। हाँ बेटा, आड़ी प्रतिमा कहीं नहीं मिल रही, ध्यानस्थ प्रतिमा मिल रही है, ध्यान मुद्रा में, और ध्यान करते हुए क्यों मिल रही? अब वे ध्यान भले ही नहीं कर रहे, लेकिन हमने तो जो फल देखा है वह ध्यान का ही फल देखा है शुद्ध अवस्था प्राप्त करने का। इसलिए हम क्या बनाते हैं? अरे आप जब बोरी, डॉक्टर साहब विदिशा से बहुत गेहूं जाता है, बोरी पे शुद्ध गेहूं बना रहे, उससे काम चल जाना चाहिए। लेकिन वहां हमने देखा कि वो 4 छल्ली भी बना देते हैं। देखना, छल्ली से कैसे पता चले कि ये शुद्ध है? क्वालिटी। तो उनने बता दिया भैया 4 चीजें ऐसी, 4 बार छल्ली लगी। फोटो नहीं बना देते, फिल्टर का फोटो बना देते हैं। तेल आएगा तो फिल्टर बना हुआ है, उस पर फिल्टर लगा हुआ है। वो क्यों बताया गया? ये फिल्टर होके आया है। ऐसे ही ये ध्यान मुद्रा क्या बता रही है? ये फिल्टर हो चुका है, ये शुद्ध हो चुका है। शुद्ध ध्यान ही नहीं है। अरहंत प्रभु ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान के फल से प्राप्त शुद्धता को वह वेदते हैं, लेकिन किसके बल पर वे ध्यान, किसके बल पर वे शुद्ध हुए? तो ध्यान निश्चय रत्नात्रय के बल पर वे शुद्ध हुए। ऐसी फिर अंतराय कर्म, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत है। हम कार्य तो करते हैं महाराज जी, लेकिन बाधाएं बहुत आती हैं। हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बाधाएं आती हैं। अरे जिनके जीवन में ये अंतराय कर्म ही हट गया हो, उनके जीवन में बाधा ही नहीं रह जाती है। आपके जितने कार्य नहीं सकते,
वह क्यों नहीं सकते? आपका दान, भोग, उपभोग, वीर, लाभ, ये 5 अंतराय कर्म होते हैं। दान, लाभ, भोगोपभोग और वीर, ये क्या होते हैं? 5 अंतराय कर्म होते हैं। और जब तक ये रहते हैं तुम्हें लोक में, आपको लोक में ना तो लाभ होता है, ना भोग सामग्री मिलती है, ना उपभोग सामग्री मिलती है, ना आपका शरीर की सामर्थ्य मिलती है, और ना आपके कभी दान देने के भाव होते हैं। ये तुम्हारी अशुद्धि है। जिनके भाव नहीं होते ना दान देने के, वे अशुद्ध लोग हैं, मिश्र लोग हैं, उनके कर्मों का तीव्र मिश्रण है, इसलिए दान देने के भाव नहीं होंगे। लाभ भी नहीं होगा, कुछ काम करने जाओगे हाथ में खाली हाथ लौटोगे, लाभ नहीं हो रहा है, भोग नहीं मिल रहे, हमें हमारे घर में है ही नहीं कुछ, सबके बाजू वाले के हैं, उपभोग नहीं मिल रहे, तो बार बार जो भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं, और एक बार भोग के छोड़ दिया जाए, भोजन भोग है, भोजन भोग है, ये वस्त्र आदि उपभोग में आते हैं, बार बार उसी को पहनते हैं, ये उपभोग वाली सामग्रियां हैं। तो उपभोग भी नहीं है हमारे पास में, उपभोग नहीं मिल रहे, और हमारी शक्ति भी नहीं है। ये क्यों है? आपके कार्यों में बाधा किन से आती है? इन 5 से ही आती है। जगत में जब भी बाधा आएगी पंडित जी, ये 5 के कारण ही दिखाई देगी। अब देखो, जिनके ये 5 हट गए हैं उनको काहे की बाधा? आपके काम क्यों नहीं बन रहे? सारे काम बनेंगे यदि ये जो ध्यान की विद्या है, इससे वीर अंतराय कर्म के ये जो कचरा है ये साफ होगा, तुम जो सोचोगे वह काम बनेंगे। इसलिए 5 लब्धियां हो जाती हैं पंडित जी, 5 लब्धि प्रकट होती हैं जब ये अंतराय कर्म हटता है। उन 5 लब्धियों का नाम क्या है? दान, लाभ, भोगोपभोग जो है, ये 5 लब्धि उनको प्रकट होती हैं। और जी यही कारण है जब अरहंत भगवान होते हैं ना, तो हमें भोजन करना पड़ता है, उनको तो भोजन नहीं करना पड़ता है, उनके लिए तो अनंत कर्म परमाणु अपने आप, लाभ अंतराय कर्म का कोई घाटा ही नहीं लगना, कहीं रुकावट ही नहीं आना। तो जो हमें अनंत परमाणु जो हमारे शरीर को बनाते हैं, ऐसे जब अरहंत अवस्था प्रकट होती है और 5 लब्धियां होती हैं, तो उनके शरीर को बनाने के लिए अनंत शुभ परमाणु अपने आप संग्रहित हो जाते हैं। आप पढ़ते तो थे उतने वैसे उतने ही परमाणु, भक्तांबर में पढ़ते ना, पढ़ते हैं। हिंदी वाला भक्तांबर याद है या संस्कृत में नहीं याद हो तो हिंदी वाला? तो थे उतने वैसे उतने ही परमाणु, हाँ, जिन परमाणुओं से तुम्हारी देह बनी है, वैसे परमाणुओं का लाभ किसी को होता ही नहीं है। इतना सर्वांग सुंदर क्यों? जिसको लाभ अंतराय कर्म का नाश हो गया है, उसको तो लाभ ही लाभ होना है, इसलिए लाभ लब्धि से उनका शरीर बना रहता है, उनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भोजन भी करते हो तो अंतराय कर्म ऐसा है कि भोजन तो पच जाता है, लेकिन कुछ लाभ नहीं होता, शरीर में लगता ही नहीं है। लाभ अंतराय कर्म, पता चला लाभ अंतराय कर्म नहीं है, तुम्हारे शरीर की कोई भी चीज बनेगी नहीं, खाते जाओ पीते जाओ। इसलिए जिनको ये 4 चीजों की अशुद्धियां हट गई हैं, ऐसे युगपत घातित्रय, ऐसे युगपत, ये 3 चीजें युगपत नाश होती हैं जब शुक्ल ध्यान पर आरोहित होते हैं। और द्वितीय शुक्ल ध्यान जब हमने पढ़ा था, 12वां गुण स्थान होता है। पहले तो दर्शन मोहिनी हट गया था, सबसे पहले क्या हटा था? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी छायक सम्यक दृष्टि हो गया जीव, वह चतुर्थ गुणस्थान अथवा छठे गुणस्थान वर्ती था। पंडित जी, छठे गुणस्थान में वह छायक सम्यक दृष्टि जीव था, लेकिन अभी चारित्र मोहिनी वह वहां शेष थी। तो ऊपरिम गुणस्थानों में चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर जितने भी गुणस्थान ऊपर के हैं, वे दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से नहीं है, वे चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से हैं। अर्थात 5वें गुणस्थान वर्ती की राग द्वेष कम, छठे का और कम, 7वें का और कम, और 8वें से 10वें तक का निरंतरता में कमती। शॉर्ट एक्स देखना, शॉर्ट एक्स समझ गया? वो गेहूं को छान रहे हैं,
शुद्धि होती जा रही है, ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, शुद्ध होता जा रहा है जीव, उसकी राग द्वेष रूपी अशुद्धि कम होती जाएगी। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ कषाय बची थी। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये 9वें गुण स्थान में जा चुका है। ये भी अशुद्धि थी, जो हम स्त्री वेदी, अपने आप को स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक, ये अशुद्धि है। ये जो मेरे भाव आते हैं ये सब अशुद्धि के कारण आते हैं। तो 9वें गुण स्थान में जाता हुआ जीव इन सब से अलग हो गया। 10वें में सूक्ष्म लोभ मात्र बताए, सूक्ष्म सांप्राय। अब क्या 12वें में पहुंचा यहां से, इसको यहां सबको हटा दिया पंडित जी। यहां तक 10वें तक वह द्वितीय छपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज ने इन सब अशुद्धियों को हटा दिया। 12वें में पहुंचे, अब बची थी दर्शनावर्णी की प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी की प्रकृतियां और अंतराय कर्म की प्रकृतियां। इन सबको युगपत वे अरहंत परमेष्टि नाश करते हैं और अगले ही क्षण 13वां गुण स्थान अरहंत परमेष्टि का बन जाता है। पता है आपका ध्यान चल रहा है, पता है आप लोग ध्यान कर रहे हो बेटा। ध्यान में जो ध्येय अभी आप बनाए बैठे हो यही तो ध्यान है। आप ध्यानी हैं वर्तमान में। आपकी चिंतन की धारा क्या चल रही है? आप अभी अरहंत परमेष्टि के गुणों का स्तवन नहीं कर रहे क्या? अरहंत का स्वरूप क्या होता है? रूपस्थ ध्यान में नहीं बैठे क्या पंडित जी? यही तो ध्यान है, और कुछ करना ही नहीं होता है। आप बैठ जाना आज क्या क्या महाराज जी ने बोला। नहीं महाराज जी के अरहंत भगवान कैसे होते हैं देखते जाओ। हो गए ध्यानी आप भी, और आपके साथ भी प्रक्रिया चालू हो गई ध्यानी होने की और भगवान बनने की। कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं किया। जो चीज ध्यान करने योग्य नहीं थी उसको हटाना मुश्किल है, लेकिन अपने ध्यान को जो ध्येय हैं ऐसे पंच परमेष्टि पे लगाना आसान है। लगाने लग जाओ, अपने आप ना तो घर की याद आएगी, ना चौका चूल्हा याद आएगा, ना किसी के राग द्वेष याद आएंगे। तुम्हें क्यों याद आते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये याद नहीं होता है। जैसे ही आपका ध्यान इनके गुणों पर जाएगा, आप ध्यान भंग हो ही नहीं सकता। इसलिए सफाई हो गई 4 कर्मों की, घातीय कर्मों की, जिनके सफाई हो गई, ऐसे अति निर्मल वे अनंत। अब इनको होने से क्या प्रकट हुआ? कीमत कैसे बढ़ी? प्रणष्टत चतुर्घाती कर्मा तेनेव घाती कर्मा अभावेन, उनके ही घाती कर्मों के अभाव से लब्धि अनंत। क्या लब्धि हुई? अनंत चतुष्टयत्वात् सहज शुद्ध विनश्वर, सहज शुद्धा विनश्वर दर्शन ज्ञान सुख वीरमय। हाँ, जब इन घातिया कर्मों का नाश हो गया तो लब्धि, कौन सी लब्धि? अनंत चतुष्टय। चतुष्टय अर्थात 4। वह अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टयत्वात्, अनंत चतुष्टय प्रकट होने से सहज शुद्ध। अब देखना, सहज, जो चीज असहज होती है ना वो विभाव में होती है। पानी शीतल है सहजता में, लेकिन पानी गर्म होता है असहज होने पर। पानी को छोड़ दो, सहज अवस्था क्या होगी? शीतलता। और जब पानी को गर्म कर दो तो असहज। तो जो अरहंत भगवान है वे सहज अवस्था में, और आप सब क्या हो? महाराज जी हमसे सहजता कोई नहीं, यानी अभी इस सहजता से, हाँ सहजता प्रकट हो सकती है यदि सहज हो जाए हम तो बिल्कुल सहज शुद्ध स्वरूप को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अविनश्वर, ऐसा अविनश्वर। आपका सुख जो है ना क्षणिक है, उनका सुख क्षणिक नहीं है। अरे कोई चीज व्यापार भी करना हो, जैसे ऐसी दुकान खोलो कि अब भैया थोड़ा जीवन पर्यंत के लिए शांति हो जाए, बार बार कोई काम ना करना पड़े। यानी समझो जगत में सारे काम विनश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर का सुख होता है फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अविनश्वर यदि कोई है तो ऐसे अनंत चतुष्टय रूप जिनका दर्शन, ज्ञान और सुख और वीर
ये कैसा है? सहज है और अविनश्वर है। आपका स्वभाव जो होता है वह असहज नहीं होता। ध्यान रखना, आप बोलते क्या हो? हम क्रोध स्वभावी हैं, हम तो क्रोध आता है, हमारा तो स्वभाव है, हम तो करते हैं। नहीं माँ, ये अस्वभाव है, ये स्वभाव नहीं है, ये सहजता नहीं है, असहजता है। इसलिए ज़्यादा देर क्रोध में नहीं रहा जा सकता। कितनी देर तक माँ गुस्सा में बैठे मुंह फुला के? याद करो, कितनी देर बैठे? 20 मिनट नहीं माँ, कई बार तो अपन घरों में गुस्सा होते, अब तो हम फैलाएं, जब तक हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी तब तक अपन, हाँ 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है, किसी से मतभेद हो गया है तो मनभेद भी हो गया है, अब उससे हम कभी बात ही नहीं कर रहे, मुंह फुलाए बैठे। ये सहजता नहीं है, ये सहजता नहीं है। सहज तो वह होगा वहाँ क्रोध होके बहुत देर नहीं रहा जा सकता, लेकिन शांत होकर बैठने की बात कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमेशा हमेशा बैठा जा सकता है। जबकि हम पूरा जीवन किस में निकालते हैं? इन कषायों में निकालते हैं। कषायों को बहुत देर तक कर पाना संभव ही नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? एक में मजा नहीं आया, फिर बदल गए, मान कर लिया, पहले क्रोध करा फिर मान कर लिया, मान में अब संतुष्टि नहीं है तो मायाचारी में उतर आए, मायाचारी नहीं है तो लोभ की पूर्ति कर ली, फिर लोभ से कहीं माया पे, कहीं मान पे, कहीं क्रोध पे पहुंच गए। ये सहज नहीं है। सहज क्या है? अविनश्वर है, जिसमें बिल्कुल कोई हलन चलन ही नहीं है। ऐसे वे सहज शुद्ध रूप दर्शन ज्ञान सुख वीर जो अनंत है, उसके वे भोक्ता हैं। कौन? बिल्कुल भोग रहे हैं। किसको भोग रहे हैं? हमारे जैसे इंद्रिय सुखों को नहीं भोग रहे अब वो। अब तो ये इंद्रिय सुख क्षणिक थे, ये ऐसे थे दुख के कारण इंद्रिय सुख होते थे। संयम, जो दुखी नहीं होगा ना वो सुखी नहीं होगा संसार में। जिन जिनको सुख दिखाई दे रहे हैं संसार के, उसके पहले दुखी होना बहुत आवश्यक है। भूख नहीं लगे तो भोजन का आनंद नहीं आता, पहले दुखी हो। देखना, भूख नहीं लगे तो भोजन में सुख आएगा क्या? तो भूख जब लगती है पहले दुखी होते हो, और दुख की पूर्ति को तुम सुख मान बैठते हो। दुख का हटना, लेकिन पहले क्या हुआ? पहले दुख होना जरूरी है। इंद्रिय संसार में हर व्यक्ति को पहले दुखी होना जरूरी है, तब वह सुख का आनंद लेता है। लेकिन अरहंत परमेष्टि का सुख तुम्हारे जैसा नहीं है। उनके पास तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, वे तो हमेशा हमेशा अपने अनंत सुख में विराजमान है। इच्छाएं नहीं हो ना बेटा, इच्छाएं दुख देती हैं। जब तक नहीं मिले तो सुखी नहीं होता आदमी, तो पहले दुखी हो। इसलिए कहा इच्छा जो है मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है। तुम किसी भी चीज की इच्छा करो, पहले कितनी दिनों दिन दुखी होते हो। किसी भी कामना को आप बैठ गए लेके कि मुझे ये चाहिए, ये वासनाओं की पूर्ति होना चाहिए, इच्छाएं हो गई हैं, ये दुख दे रही कि नहीं? और जब मिलती हैं तो सुख देती हैं। सुख नहीं देती हैं, तुम्हारे दुख का जो अभाव हुआ है, दुख खत्म हो गया, इसलिए तुम्हें सुख लगने लगा। इसलिए कहा फिर जब इंद्रियां जो कहते हैं ना, तत्वार सूत्र में फिर से पहुंच जाओ, दुख में वा, जो इंद्रियों का सुख है वह दुख रूपी है। लग रहा था बड़ा आनंद आता है महाराज जी भोजन करने में, आप करके देखो हमारे जैसा 24 घंटे। यानी तुम दुखी लोग हो। दुखी लोग बार बार दुख होता है इसलिए बार बार खाते हो, बार बार दुखी होते हो इसलिए बार बार खाते हो। और जिनको दुखी नहीं होता है वे कभी नहीं खाते हैं, इसलिए अरहंत भगवान कभी खाते नहीं हैं। ये इंद्रिय जो वृत्तियां हैं, हर वृत्ति, तुम्हें गर्मी लगेगी तब तुम्हें ठंड, तब तुम्हें हवा का आनंद आएगा। पहले दुखी हो, पहले दुखी हर वृत्ति में लगा लेना। आप ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, आप गर्मी चाहते हो, ठंड में दुखी हो रहे हो तो तुम हीटर लगाओगे।
अपना दुख, मतलब इंद्रिय सुख में दुख के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। और फिर यदि हो जाए और किसी ने बंद कर दिया, फिर दुखी हो। बेटा किस थाली खा रहे थे, भूख लग रही थी, पहले दुखी थे, मिल गया भोजन, बड़ा अच्छा, अब किसी ने छीन लिया, अब फिर बेचारा दुखी। और इकट्ठा करने में कितना दुखी। देखना, इकट्ठा करने के लिए, भोजन के लिए दिन रात लगे कि नहीं। पहले दुखी हो, फिर इकट्ठा करने के लिए दुखी हो, और फिर चला जाए, फिर दुखी हो। इंद्रिय सुख ऐसा ही है। जितने ये लोग भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कितना कष्ट होता है ना पैसा एकत्रित करने में। पहले बेचारे दुखी हैं कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मांग रहे हैं, कुछ करना है कुछ करना है, पहले दुखी। अब इकट्ठा करने में बेटा ओजस, मजा आ रहा है ना दुकान चलाने में। अरे बताओ ना, कितने कष्ट हैं, इनसे पूछो, पूछो बेटा कितने कष्ट आते हैं। भले ही बड़ा लाभ दिखता है कि भविष्य देखते हो तो लगता है अरे सुख होगा, लेकिन पूरा जीवन किस में निकालोगे? कष्ट में, दुख में। यानी पांचों इंद्रियों के सुख का भोग करने के लिए जीवन भर दुख उठाता है आदमी। पहले कष्ट होता है, फिर उस कष्ट की पूर्ति के लिए फिर कष्ट उठाता है, और यदि मिल जाए तो अल्प होता है, और अगर फिर छिन जाता है तो फिर कष्ट होता है। अल्प फल बहुविघातम। भैया बहुत वो एक वो आता है, फल आता है, पीला पीला सा होता है, उसमें किम्पाट फल नहीं, नाखून से आप खाते हो। हाँ, तेंदुआ। भैया देखना, लोगों की प्रवृत्ति देखना, उसमें फल कितना होता है। बीज तो इतना बड़ा होता है और छिलके पे जरा सा वो लगा होता है, अब उसके लिए भी लगे मेहनत करने, समझा ना। ऐसे ही जगत में वो तो बहुत बड़ा है। आप तो वो चित्र देख लिया करो, यहां कहीं बना होगा संसार का चित्र। सारे दुख चारों ओर से, वहां से नीचे से सर्प ठस रहे हैं, ऊपर से मधुमक्खी डस रही है, पेड़ हिलने वाला है, लटके पड़े हैं, हाथ छूटने वाला है, ऊपर से 2 चूहे और आ गए हैं, मानसिक दुख दे रहे हैं, अब तो डगाल काटने पे तुल गए, परिवार वाले खड़े हैं वहीं, परिवार वाले दुख में डसे जा रहे हैं, और नीचे दिख रहा है कि नीचे गिर जाएंगे तो अब भी अभी कष्ट हो जाएगा। नरक वाला वो मुख खोले बैठा है नीचे, और लटके हुए हैं संसार में, और पीछे से हाथी वो दौड़ रहा है, पीछे से हाथी दौड़ रहा है, बेटा मारे जा रहा है। अब देखना, तुम्हें अगर कोई जंगल में हो, रास्ते में सामने दिख जाए भील, वे तलवार लिए और तीर कमान लिए, और पीछे है हाथी। अब तुमने दौड़ लगाई तो जैसे तैसे देखना कितनी तेजी से दौड़ लगाएगा, हाथी पीछे पड़ जाए। अब बेचारे की जोश देखना, अब तो दौड़ा जा रहा है, पीछे हाथी आ रहा है, और दौड़ते दौड़ते अंधेरा जंगल में घुसता जा रहा है, और ले दे के वहां भी आपत्ति आ पड़ी, और कुएं में भाई साहब लटक गए। देखना, कुएं में जाके, लेकिन सौभाग्य देखो, कुएं में गिरे तो वो जड़ें लटकती हैं, बरगद वगैरह कुएं के पास में होता है, जड़ें लटकती, तो हाथ में 2 जड़ आ गई। अब 2 जड़ आ गई बिल्कुल हाथ में, हाथ फिसला जा रहा है, बिल्कुल हाथ फिसला जा रहा है। इतने में अभी नीचे झांक के देखा तो भाई साहब सर्प जी अपना मुख खोले बैठे। बेटा उस जीव की जगत में स्थिति देखना, बेचारा अब तो पीछे से हाथी आया है, ऊपर से मिला तो चलो अपन यहाँ पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और पेड़ पे जैसे ही चढ़ा, और वह पेड़ पे चढ़ रहा था, सामने नीचे कुआं था, और भाई साहब लटक गए कुएं पे। आप कुएं पे लटका है, नीचे जैसे ही झांका, हाथ नीचे खिसकता जा रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है। देखना ऊपर से नीचे कितनी देर लटकेगा आदमी, खिसकता जा रहा है। नीचे सर्प दिख रहा है, और पास में देखा तो वहीं सर्पों के बिल हैं, 4 सर्प और निकल आए। देखना 4 सर्प और निकल आए। अब जीव की स्थिति देखो, डसने तैयार बैठे बेटा,
डसना चालू कर दिए, फुफकारना चालू कर दिए, बताओ क्या स्थिति होगी। पसीना पसीना हो रहा है, पसीना पसीना, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। इतना ही नहीं था, ऊपर देखे तो चूहे महाशय जिस डगाल को पकड़े थे उसी डगाल पे आ गए और उसको ही कतरना चालू कर दिए। अब तो क्या चैन मिलेगा ना, कितना आनंद आएगा। पहुंचिए आप पहुंच गए, वो दो डगाल को काटे जा रहे हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं और हाथ नीचे जा रहा है, मजबूत भी नहीं बचा है, अब तो बिल्कुल पतली सी डगाल पे आ गए। इतने में कहां हाथी महोदय को चैन थी, वे तो पीछे पड़े ही थे। बे आए और पेड़ को हिलाने लग गए। अब देखना, पेड़ को हिलाने लग गए पंडित जी, कितनी जोर से पेड़ को हिलाए। अब तो वैसे ही हाथ तौर और हिलना चालू हो जाए, और जैसे ही हिलाया मधुमक्खियां उड़ गई। बेटा जैसे ही उड़ाया मधुमक्खियां भिनभिनाने लगी, और मधुमक्खी एक आ जाए ना, यहीं अभी पूरी सभा तितर बितर हो जाएगी। हाथ कर नहीं सकते, छोड़ सकते नहीं, अब क्या करोगे। मधुमक्खियों को काटते हुए देख रहा है। इतने में वहां से कुछ आशा दिखाई दी, वहां से एक विमान आ रहा है। वो विमान आ रहा है, वो देखा कि ये संकट में है, तो वह सोचा कि ऐसे जीव को बचा लूं। तो वह वहां आके रुक गया, थोड़ी सी शांति मिली कि अरे मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसे ही में क्या हुआ, जैसे ही देख रहा था ऊपर एक जो छता लगा था उससे एक शहद की बूंद आके मुख में आ गई। बेटा देखना, अब तो भाई साहब सारे दुख भूल गए। अरे शहद की बूंद, और उनने कहा भी विमान के देवों ने कि भैया चलो मैं तुम्हें बचा लेता, रुक जाओ, एक और आ रही है। बेटा संयम, एक और आ रही है। बेचारे, हे उस जीव की दया और तुम्हारी स्थिति कोई अलग नहीं है। आयु दिन पे दिन छीन होती जा रही है, नीचे टपकने ही वाले हो बिल्कुल। जिस शहद के लालच में जा रहे हो ना, वही शहद तुम्हें नरक लेके जाएगा। नीचे फाड़े बैठा है नरक, 4 कसाएं डसे जा रही हैं, तुम सहन किए जा रहे हो दुख। मधुमक्खी की तरह तुम्हारे परिवारजन तुम्हें दुख देते हैं, भिन रहे हैं। किसी ने यहाँ से बोला, किसी ने वहाँ से बोला, जितने लोग हैं सब मधुमक्खी की तुम्हें डस रहे हैं, खुला रहे हैं। कितने सहनशील हो आप। इतनी सहनशीलता ज्ञानी यदि मुनि बन के आ जाए तो क्या आनंद नहीं आ जाए। कितने सहनशील हो आप, सब तरफ से डसे जा रहे हो। वहां ऊपर दिन रात नामक वो 2 चूहे छोड़ नहीं रहे, कतरे जा रहे हैं। दिन निकलता रात निकलती, दिन निकलता रात निकलती, वह तुम्हारे दिन को खाए जा रहे हैं, नष्ट होता जा रहा है। फिर भी वहां गुरु का विमान पहुंच गया। चलो संयम भैया, बच जाओगे। ओजस भैया निकल चलो। रुको महाराज जी, अभी तो एक ही बूंद चखी है, ऊपर से दूसरी आ रही है ना, वो तो ले लेने दो। आदित्य भैया दूसरी बूंद तो ले लेने दो, अभी तो आज की सैलरी मिली है, अगले महीने फिर मिलेगी ना। धन्य हो तुम्हारी बूंद की लालच। इसलिए कहा इंद्रिय सुख पंडित जी बड़ा आनंद देता है। कितना आनंद, वो शहद का आनंद आ रहा। महाराज जी आप लोग ने तो चखा ही नहीं। हाँ भैया तुम ही चखो, हम तो अच्छे हैं, विमान में बैठ गए, अब अपन शांति से, ना हाथी है ना चूहा है, अपना आराम से यात्रा है। अब बताओ दुखी तुम कि हम। तो कितने लोग शहद की लालच में अटके पड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं ना, समझदार लोग हैं भैया। इसलिए जगत के सारे सुख दुख जो दिखाई देते हैं वे अनंत अवस्था में, इसलिए समझ में आ जाए कि अनंत अवस्था कितने सुख की है। ये कष्टों में मिला हुआ जरा सा सुख, ये सुख नहीं होता है। जो सहज सुख होता है, जिसमें कभी दुख आता ही नहीं है, उसका नाम अनंत अवस्था का सुख होता है। बड़े बलशाली हैं, लटके हैं,
देखना, बिल्कुल दम से दम बलवान व्यक्ति वह उतनी ही आयु लेके आया है जब तक हाथ नीचे नहीं आ रहा है, और बीच में से अनेक विपत्ति आ गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ कर दिया और आप झटक गए तो नीचे। सत्य कि नहीं? और कितने कष्ट हैं, आप सोचते हो बस अब तो कष्ट के दिन गए, लेकिन ध्यान रखना वो रहट, ऋषभ भैया रहट, रहल देखी, रहट देखी, रहट, हाँ पुराने लोगों ने देखी होगी, हमने भी देखी, हमें मिल गई एक जगह। हाँ ज़्यादा ओल्ड मॉडल नहीं है अपन लेकिन ओल्ड मॉडल, पंडित जी रहट ओल्ड मॉडल की ही थी। हाँ, जो ओल्ड मॉडल होंगे उनने देखी होगी, लेकिन अपन ने भी देख ली, कहीं लगी थी बीच में, तो पहले समझ में नहीं आता था कैसे होता होगा। तो उसमें एक बेल्ट रहता है और बेल्ट नीचे तक जाता है कुएं में, और बेल्ट पे एक एक पे वो पीपे लगे रहते, डब्बे पे नहीं बोलना, पीपा, तेल का पीपा कटे हुए ऊपर से। हाँ सही बोल रहे, बिल्कुल। तो वे पीपा वाला देखा था इसलिए हम पीपा वाला बोल रहे हैं। सो पीपे लगे थे उसमें। अब पीपे जिनने नहीं देखा संयम, वो पीपे क्या होते, ऊपर से आता पलट जाता और नीचे का भर जाता, और बीच में 4-6 लाइन से लगे रहते, इधर से खाली होता, उधर से 10-5 लगे रहते। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में दुख थोड़ी देर को जाता और नीचे से लाइन लगी हुई है, आने दो। ये संसार की दशा है, आने दो। आप सोचते हो बस अब तो आनंद में जीवन हो जाएगा, मेरा इतना अच्छा सेटअप हो गया, इतनी बड़ी दुकान खुल गई, इतनी अच्छी शादी हो गई। बेटा अभी तो लाइन लग गई, चालू है रहट, नीचे आएगी, तुम ऊपर से खाली करो, हम तैयार हैं और भर के। क्या किया जाए? अरे कुआं सुखा दिया जाए तो ये कष्ट ना आ पाए, और जिन्होंने ये कुआं सुखा दिया उन्हीं का नाम अरहंत पद है। समझ में आ गई? आप ध्यान रखना, वो जरा अच्छे से गौर से रोज चित्र देखना। वो हाथी वाला यहाँ कहीं बना होगा, पक्के में बना होगा, बना है ना, बिल्कुल। इसी का नाम संसार का सुख है। ये संसार दर्शन आप समझ में आए? संसार दर्शन क्या है? अभी तक नहीं समझ में आ रहा था संसार दर्शन। जितने लटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, बेटा एक बूंद, कितना सुख है तुम्हारे जीवन में, एक बूंद, उसके पीछे तुम अनंत सुख भूल जाते हो। हाँ, भोगों के लिए जीव अपने साथ में दूसरों को लेके आता है, अल्प सुख के पीछे वह अपने जीवन पर्यंत दुखों को भोगता है। जो है सो है, जो है यही संसार। इसको भी ध्यान करोगे तो ध्यानी, और इससे जो बच गए हैं उनका ध्यान करोगे तो भी ध्यानी। अरे संसार एकत्व भावना, संसार भावना, यही तो बता रही थी आपको, ये भी ध्यान करने के विषय हैं। करा करो ये चित्रों के ध्यान, करा करो अरहंतों का ध्यान, उसी का नाम है पदस्थ पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान। समझ गए? निश्चय नियम भी शरीर रहित तो व्यवहार नहीं, सब धातु रहित। ठीक है, समय आपका हो गया। पुनः समझेंगे कि इनकी आपको तेल मालिश करो, नहीं चमकेगा, लेकिन शुभ देह, इनकी देह कैसे चमकती है, क्यों चमकती है, चाहे गुरुओं की चमकती हो, चाहे अरहंत की, भगवंत की चमकती हो। ये शुभ देह वाले, शुभ देह तो लिखा ना, सुदेह, तो शुभ देह कैसे हो जाती है इनकी, ये बात आगे विचार करेंगे। बोले महावीर भगवान की